ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि अगर आप खुद की शक्ति को जगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से जगा सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप सही तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो आप जगा सकते हैं, जिसमें किसी विशेष कोई मंत्रों का प्रयोग नहीं करना है, जिसमें किसी विशेष कुछ ऐसी कोई सामग्री भेंट नहीं करना है, ना ही किसी को कोई प्रकार से कोई भोग लगाना है। आप एक विशेष जानकारी मैं आपको पहले भी मैंने कुछ बताई होगी, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आप मेडिटेशन का प्रयोग तो आपको करना ही पड़ेगा। ये तो एक ध्यान योग है जो कि हर साधना में करते हैं तो इसमें सफल जल्दी होते हैं, और विशेषकर अपने खुद की शक्ति को जगाने के लिए तो मेडिटेशन ही एकमात्र सहारा है, जिसमें आप ना तो आप किसी देवी देवता का सहारा ले सकते हैं, ना किसी मंत्र का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उसमें होता है कि खुद की बॉडी को भी कंट्रोल करना पड़ता है और खुद के मन को भी कंट्रोल करना पड़ता है। और आपको इस एक माया जाल है जो कि डेली रूटीन का, आप सुबह जगते हैं, उसके बाद में आप उठ जाते हैं, उठने के बाद आप एक पारिवारिक स्थिति में हैं, आप चाहे शादीशुदा है या नहीं है, लेकिन है तो एक परिवार से संबंधित ना, तो वो आपका परिवार हो गया। तो आप उस शक्ति, ये आपकी एक शक्ति ऐसी होती है कि आपको उस चीज को समझना है। तो आपको मेडिटेशन का प्रयोग करना है, आपकी अपने विचारों को रोकना है, अपनी भावनाओं को रोकना है, अपनी शारीरिक हलचल को रोकना है, चिंतनात्मक हलचल को रोकना है। चिंतनात्मक हलचल ये होती है कि आप रोजाना उठ के जैसे ही उठ जाते हैं, आज मुझे ये करना है, कल वो करना है, मेरा वो सगे संबंधी है, मुझे इसके साथ वो करना है, ये मेरा वो फलाना है, वो इस चीज को, इस विचारों को रोकना है जो कि एक भावना से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन में इसका यही प्रयोग होता है कि आप श्वास पर ध्यान दिया जाता है, ना कि किसी मंत्र पर, कि ना किसी शक्ति पर ध्यान देना है। आपको श्वास पर ध्यान देना है। आप जब भी बैठते हैं तो 5 मिनट रुक गए, 2 मिनट रुक गए, 15 मिनट रुक गए, आधे घंटे रुक गए, ये मेरा मानना है कि आप 1-2 दिन में या 10 दिन में ये सफल नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसमें ये करना है कि आपको श्वास पर ध्यान देना है। श्वास में जब भी आप ध्यान देंगे तो एक बार ध्यान देंगे, 2 बार श्वास ली, तीसरी श्वास में आपका ध्यान भटक जाएगा, कोई और याद आ जाएगा, या कोई जगह याद आ जाएगी, या कोई शहर या कोई कार्य करना याद आ जाएगा। तो आप वापस से उसको भुला के वापस श्वास पर आ जाएंगे। ऐसे करते 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 कभी वापस किसी विचार में जाएंगे, वापस भुला के वापस श्वास पे आएंगे, वापस किसी विचार पे जाएंगे, वापस कोई याद आएगा, फिर वापस ध्यान पे आ जाएंगे। ऐसे करते करते समय बीतता है। जब आपका ये प्रैक्टिकली प्रयोग रोजाना होगा तो धीरे 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 धीरे, आज आपने इतना भुलाया, उसको वापस ध्यान पे आए। आज समझो कि 5 मिनट ध्यान किया तो 2 मिनट ध्यान में रहे, 3 मिनट किसी को याद करने में निकल गई। दूसरे दिन किया 10 मिनट का किया तो उसमें समझो कि 2 मिनट, 4 मिनट आप ध्यान में रहे, 6 मिनट बाहर के विचारों में उलझे रहे। तो ये समस्या होगी कि इसमें धीरे 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 जैसे दिनों तक करते रहेंगे न, तो फिर आप वो विचार है, आज आपके 2 विचार टूटे, कल 3 विचार टूटे, परसों 4 टूटे, ऐसे टूटते टूटते टूटते, जैसे आप 10 रोजाना आते थे तो उसमें से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। कभी 7 रह जाएंगे, फिर 6 रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपको एक आध बार मुश्किल से कोई याद आएगा, नहीं तो तब तक पूरा आपका समय आधे घंटे का, 1 घंटे का श्वास पर निकलेगा। फिर अंतिम समय एक ऐसा आएगा कि जब आपको कुछ विचार आ रहे ही नहीं है, बस श्वास पे बैठे हो तो श्वास ही है, सब कुछ भूल गए कि आप तो श्वास चल रही है, बस आप शरीर को भी भूल गए। जब ऐसा समय आएगा ना, तो वो समय आपको छोड़ना नहीं है, उस समय में आपको बने रहना है। अगर उस समय में आप लगातार 6 महीने भी अगर लगा दे ऐसे शून्य विचार में, शून्य ध्यान में, तो समझो आपका सब कुछ जागृत हो गया, आपकी सोल जागृत हो गई, आपकी शक्तियां जागृत हो गई। और ऐसे ध्यान अवस्था में अगर आप, जब आप ऐसी स्थिति में पहुंचोगे, फिर आप किसी शक्ति का भी आह्वान कर दोगे, किसी आत्मा का भी आह्वान कर देंगे ना, तो वो तुरंत आपके सामने होगी। आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो, उससे कोई कार्य ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। फिर आप किसी ऐसी जगह का भी ध्यान कर लोगे कि मुझे वो दृश्य देखना है उस जगह का, तो फिर ऐसे ध्यान की गहराई में जाने पर आपको वो दृश्य भी दिखाई देंगे जो आपने सोचा है कि मुझे उस जगह के बारे में जानना है। ऐसी कोई बातें हैं
जिनको आपको समझना है। आपको पता नहीं है कि वहां पर क्या हुआ था, आपके पीछे से लोग कौन क्या कर रहे थे, उन लोगों को आपके सामने आके दिख भी जाएंगे वो लोग। और आप जब भी सोएंगे या किसी अवस्था में होंगे तो आपको उनकी जो वार्तालाप उस समय जो हुई होगी वो भी आपको सब कुछ सामने आ जाएगा। तो ये होता है एक शक्ति पावर होता है, इससे काफी कुछ बदलता है। इससे फिर जब ऐसी स्थिति में आऊंगी उसके बाद एक ऐसा होगा कि जब आपको कोई अगर दुख पहुंचा रहा है, कोई घटना घटित कर रहा है और आपके मन में आ गया कि यार इसने तो मेरे साथ बहुत कुछ बुरा कर दिया है, अब इसका ऐसा होना चाहिए, आपने सोच लिया कि उसका ऐसा होना चाहिए, ऐसा मतलब उसका शायद हाथ टूटना चाहिए, इसका एक्सीडेंट होना चाहिए या उसका कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आपसे अगर वो भावना मन से निकल जाएगी तो वो आपके कुछ ही हो सकता है, कुछ ही मिनटों में या 1-2 दिन के अंदर उसके साथ में ऐसा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये समझ लेना उस समय कि आपकी शक्ति है वो पूर्ण रूप से जागृत होगी, आप एक खुद शक्ति बन गए हैं। आपको किसी भी प्रकार के मंत्र जप की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें किसी भी प्रकार से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मंत्र जप का प्रयोग उस समय करना है जब आपको असुरक्षित महसूस होता है, आप खुद असुरक्षित महसूस होते हैं, आप पर ऐसा लगता है कि अभी आप तो परेशान हो गए हैं, आपका कुछ हो रहा नहीं है या आपका ध्यान नहीं लग रहा है या कुछ नहीं करना है, तो कुछ दिनों तक आप किसी शिव मंत्र का, ओम नमः शिवाय का या कोई बुद्धिस्ट मंत्र का या कोई और कोई कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं, जो कि आपका संतुलन बनाने के लिए, ना कि आपकी शक्ति खोलने के लिए। शक्ति खोलने के लिए, खुद की शक्ति खोलने के लिए किसी मंत्र का जप नहीं करना है, ये आपका संतुलन सुरक्षित बनाने के लिए आपको करना है, और वो भी लॉन्ग टाइम तक नहीं करना है, कुछ समय तक करना है। जब आपको ऐसा महसूस हो जाए कि हाँ अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ में कुछ होने वाला घटना घटित होने वाली नहीं है, तब मंत्रों का प्रयोग करना है। और उसमें भी अगर आप प्रार्थना करते हैं तो वो भी बेहतर रहेगा कि वो शक्ति आपसे जुड़ेगी। लेकिन जब आपका जो अंतिम शून्य अवस्था होती होगी ना, उस समय जब महीनों बाद में कभी भी होगी ना, उस समय आप फिर किसी भी शक्ति से भी जुड़ के आप अगर श्वास पर ध्यान दोगे ना, तो वो शक्ति आपसे बिना मंत्र जप किए जुड़ जाएगी, वो आपकी सुरक्षा में भी हाजिर रहेगी और आप भी एक सोल पावर के रूप में, अच्छे से शक्ति के रूप में बन जाएंगे। ये एक विशेष तरीका था जो कि आपको अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए एक समझाना था, जो मैंने समझाया है। पीछे के वीडियो में मैंने शायद इतना नहीं समझाया होगा जितना मैंने आज आपको समझाया है। ये काफी कुछ कहता है, ये संचार है जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है। आज के समय में आप देखो, हर कोई कहीं ना कहीं माथा टेकने जाता है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी की साधना मांगता है, हर कोई कहीं ना कहीं किसी का मंत्र मांगना है। मैं कहता हूँ खुद जागृत हो जाओ, कभी किसी भी भटके हुए इंसान को किसी का मंत्र जप करने की जरूरत नहीं है, किसी की शरण में यार मत पड़ो। आप खुद एक ऐसा बन जाओ कि जो आप जिसकी शरण में पढ़ रहे हो वो भी कभी न कभी इंसानी रूप में एक इंसान थे, तो वो जिसको आज आप पूज रहे हो, तो आप भी आज इंसान हो, आप भी ऐसा कुछ करो कि भविष्य में एक महान उनकी तरह बन जाओ, अपनी सोल को एक पीछे छोड़ दो, ऐसा कुछ जिससे आपकी सोल है जो वापस किसी ऐसी जगह पर जन्म ना ले कि आपको कहीं भटकना पड़े या आपके साथ में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए कि आपको किसी की शरण में पड़ना पड़े या किसी का मंत्र जप करना पड़े या किसी द्वारे पर जाकर के खड़ा रहना पड़े। ये उन लोगों के लिए हैं जो नहीं समझ हैं, उनको केवल सहारे की आवश्यकता है, तो वो सहारों के लिए आप किसी का जप कर सकते हैं, किसी मंदिर मस्जिद या किसी द्वारे जा सकते हैं। हाँ, आप अपने शौक से जरूर किसी को जानने के लिए जा सकते हो, जाना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, मस्जिद जाना चाहिए या द्वारे जाना चाहिए, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप उसकी शरण में गिरने के लिए जा रहे हो, वहां जाकर के आप नतमस्तक हो जाओगे, इसलिए नहीं जाना है वहां पर। आप कुछ जानने के लिए जा रहे हो कि उससे ध्यान लगा के उसको बताओ कि आप कैसे उस क्षेत्र में आगे गए, उसके बारे में जानने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप वहां पर जा सकते हो। तो इस बात को याद रखना कि आप खुद को अगर बनाना चाहते हैं
तो खुद को ही मेहनत करके बनाना पड़ेगा। किसी का मंत्र जप करके करोगे तो आप किसी के बंधन में बच जाओगे, आप किसी की गुलामी में बच जाओगे। इसलिए आपको किसी की गुलामी नहीं करनी है, ना ही किसी का नाम रटना है, ना ही किसी मंत्र जप करना है। आज का वीडियो आपको शायद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। बहुत कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है जो आपको जीवन परिवर्तन करने के लिए ये वीडियो बहुत कुछ काम देगा। ओम नमः शिवाय।